हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ पे। आज हम जो 7 तारीख को पेपर हुआ है CHSL का, ठीक है ना। ये CHSL के पेपर चल रहे हैं। तो 2023 में जो 7 तारीख को पेपर हुआ था CHSL का, उसकी थर्ड शिफ्ट का पेपर करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको। ये दिया 2 sec a/sec² a-1। तो देखिए sec² a-1 आपका क्या होता है, tan² a होता है। और ऊपर 2 sec a ही रहने दो। तो इन दोनों को साइन और कॉस में चेंज कर लो, 1/cos a। और नीचे क्या आएगा, tan² का क्या आएगा, sin²a/cos²a। तो देखिए कॉस से कॉस स्क्वायर कट गया, ठीक है, एक ही कॉस बचा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। तो साइन कॉस को करेंगे एक, तो मतलब इसे ऐसे कर लीजिए sin a, और इसको cos a/sin a। ठीक है, तो अब आप इसे लिख सकते हैं 2 cosec a और फिर cot a। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, चौथा। ठीक है, पहला वाला सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये हाँ, ये सॉल्व करना है, इसका बताना है। ये भी ज्योमेट्री का ही है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है। ठीक है ना। तो cos² a क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर cos² a क्या होता है आपको पता ही है। cos² a प्लस sin² a = 1 होता है। तो cos² a क्या हो जाएगा आपका, 1 - sin²a। ठीक है, तो cos² की वैल्यू रख दो बस, 1 - sin²a/1 प्लस साइन ए। तो ये साइन स्क्वायर है, तो ये भी, इसे भी स्क्वायर मान लूँ। तो a² - b² का वैल्यू क्या होता है, 1 + sin a, 1 - sin a/1 + sin a। ठीक है, तो 1 + sin a से 1 + sin a कट गया, तो 1 - sin a बचा आपका। तो ऑप्शन चौथा आपका एकदम सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी अपने माल की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट की स्कीम देता है। वह स्कीम ज्ञात कीजिए जिसमें न्यूनतम छूट हो। ठीक है, न्यूनतम छूट होती है कम से कम छूट किसमें दी गई है वो बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए। पहले में 12% दिया है, दूसरे में 20% दिया है। प्रत्येक 12% की दो, अच्छा दो हैं, 12% की दो हैं, तो 12 + 12 माइनस 12 × 12/100। तो ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस 1.44। तो इसे कितना भी करोगे 20% से कम नहीं आएगा, तो 20% कम है। ठीक है, 5 पे एक मुक्त तो मतलब 1/6 × 100 हो गया। ठीक है, 6 पे दो मुक्त मतलब 2/8 हो गया। तो 2/8 को 1/4/100 लिख सकते हैं। तो ये तो 25% आएगा, तो ये भी न्यूनतम नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 1/6 कितना होता है आपको पता ही होगा, ये होता है 6/2/3। ठीक है ना, कैसे, 6 × 6 4 बचेगा 40, और 36 की 6। ठीक है ना, फिर 4 और 6 बचेगा, कट के ये आ जाएगा। ठीक है, तो 16 2/3%। 16 2/3% जो तीसरा वाला है वो आपका क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, सबसे कम है वो। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए। एक व्यक्ति किसी निश्चित धनराशि को 12% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। उसे 130 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। मतलब अगर वो 12% और 10% पर अलग अलग राशियां देता है, तो 130 रुपये एक साल में कमाता है। यदि वो निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 4 रुपये अधिक प्राप्त होते। उसने मूल रूप से 12% साधारण ब्याज की दर पर कितना निवेश किया गया होगा। तो देखिए उसने कहा है कि एक्स एक्स पे 12% की ब्याज से एक साल के लिए धन, और वाई पे कितना 10% की ब्याज से एक साल के लिए धन करते हैं, तो 130 रुपये का होता है। अगर इनको चेंज कर देता, मतलब एक्स पे 10% का कर दे एक साल के लिए, और वाई पे 12% का कर दे एक साल के लिए, तो उसको कितना होता, उसको होता 134 रुपये का। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में हम कर देते हैं, ये दो इक्वेशन आ गई आपकी, एक और दो। ठीक है, हाँ। तो पहली वाली इक्वेशन में हम करते हैं 1 और 2 को माइनस करके, वन वन मतलब इसको माइनस कर देंगे पहली वाली में दूसरी वाली में से। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, ठीक है, एक्स का बचेगा आपके पास
2% एक्स बचेगा, प्लस वाई कितना बचेगा, ये परसेंट, वाई बचेगा आपके पास माइनस -2% का वाई बचेगा, और इसका टू बचेगा यहाँ पर -4। तो आप x माइनस वाई की वैल्यू निकालोगे तो -4/2 × 100, परसेंटेज का साइन हटा के 100 आ गया, तो 2 से इसे काट दूंगा तो -200 बचेगा। ठीक है, ओके। अगर मैं, ये तो था सब्ट्रैक्शन किया, मतलब पहले में से दूसरे को घटाया, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास, 22% एक्स प्लस 22% वाई इजकस टू 264 रुपीज़। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 264/22 × 100 कर देंगे, तो इसे काटेंगे, ये कितने से जाएगा, 1 और 2, ठीक है, तो 1200 आएगी। ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स देखिए यहाँ निकाल दीजिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो देखो एक तो ये है एक्स प्लस वाई, और एक ये है 1200, तो इन दोनों को, ये थर्ड मान लो और ये फोर्थ मान लो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा, और 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, थर्ड और फोर्थ को, तो आपका इतना आएगा। तो अच्छा, x की वैल्यू 500 आ गई, तो x ही पूछा था। ठीक है ना, कि x कितना है आपका, तो 500 है, तो ऑप्शन पहला आपका एकदम सही हो जाएगा। देखिए यहाँ, अगर वैल्यू ये परसेंटेज इंटरचेंज कराया जाता है तो एक बार माइनस और एक बार प्लस करने से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बचता, और सॉल्व होके इजीली आ जाता है, इसलिए ये किया है। ठीक है, चलिए पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। 8 त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास पी क्यू के एक सिरे पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ए पी बी खींची जाती है। इसका मतलब है कि एक सर्कल है जिसमें एक पी क्यू की व्यास है, मतलब डायमीटर है पी क्यू का। ठीक है, उसमें एक लाइन खींची जाती है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट खींचा जाता है ए बी। ठीक है ना, तो जीवा आर एस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो ए बी के समांतर है और पी से बाहर है। तो एक कोई यहाँ पर लाइन है जिसका ये डिफरेंस कितना है, 12 है। ठीक है ना, और इसको बोला क्या गया है, आर एस, तो ये फाइंड करना है आर एस क्या है। ठीक है ना, ओके। तो देखिए यहाँ से 8 हो जाएगी, अगर देखिए ये पूरा कितना होगा, ये 8 8 16 होगा, अगर ये 12 है तो ये 4 बचेगा। ठीक है, और ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला आपका 8 बचेगा, तो ये कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। ठीक है, तो ये 4 4 बचेगा, तो ये डिस्टेंस बोला है तो ये परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इससे ये वाली वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ये वाली, चलो इसको मान लो आप टी, तो आर टी कैसे पता चलेगा आपको, आर टी का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस, वो सॉरी, -4 का स्क्वायर, तो 64 में से 16 गया, 48 बचा। ठीक है ना, आर टी कर देंगे, इसका रूट कर देंगे, स्क्वायर हटा के, तो यहाँ कितना आएगा, 4√3। तो आर टी 4√3 है, तो आर एस कितना हो जाएगा, आर एस डबल हो जाएगा, 4√3 का डबल 8√3। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, छठा करते हैं। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को पिघलाकर, गोला मतलब होता है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। ठीक है, बेलन मतलब होता है आपका सिलेंडर। ठीक है, बनाया जाता है, तो कुल कितने बेलन बनेंगे, तो देखिए इसमें सीधा है कि स्फीयर से वो सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं, तो स्क्वेयर में से 4/3 पाई आर क्यूब कितना है, 18 18 और 18। ठीक है, और पाई सिलेंडर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कितना है, 3 × 3। अच्छा, ये देखिए व्यास दिया है, ये 18 18 18 नहीं आएगा, ये 9 9 9 आएगा, क्योंकि ये व्यास दिया है, तो डायमीटर मतलब डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 9 9 और 9। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ओके। देखिए 3 3 और 3, इसको काट देंगे, और ये भी 3 नीचे ही आ जाएगा, तो 3 3 3, तो 3 3 3 बचेगा, पाई से पाई चला जाएगा, 2 से इसे काटेंगे, 2 बचेगा, तो कितना आ गया ये, 3 9 27 और 2 54, 54 आ गया आपका।
तो पहला ऑप्शन आपका कितना क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब देखिए, एक ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के। तो इसका कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सारे इक्वल सेम है और सारी साइड सेम है, सारे इक्वल बराबर हैं और सारी साइड भी बराबर है। ठीक है ना, तो ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आपका आर के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे ए और सी की वैल्यू दे रखी है, तो एंगल बी कितना होगा आपका, वन 180 माइनस 90 इज टू 90 डिग्री। तो एंगल क्यू बी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट है। तो एंगल क्यूब कितना होगा, 90 डिग्री का। तो आपका ऑप्शन तीसरा आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, आठवां करिए। तो आठवां ये ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, इसमें भी दे दिया है। ठीक है ना, तो देखिए 87 इंटू की जगह क्या है, इंटू की इंटू को प्लस 256 है, प्लस प्लस को डिवाइड डिवाइड 16 है, माइनस को इंटू, ठीक है, माइनस को इंटू 77 और डिवाइड को माइनस माइनस 1359। ठीक है, ये करना है। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 16 से इसे काटेंगे, ये 16 बचेगा, और फिर 16 और इसका इंटू करेंगे। तो 16 और इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 7 छक्के 42 है, 7 चार 11, एक एक दो, दो 3 2 1, तो ये 1232 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 1200 सॉरी, और 87 प्लस 1232 माइनस 1359। ठीक है, तो अब इसे करेंगे, 9 8 8 और 3 11 है, 2 3 1 19 माइनस 1359। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 40, माइनस का 40। तो ऑप्शन वन एकदम आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नौवां करते हैं। राजेंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। कंपनी उसे प्रति डिलीवरी पर 90 रुपये का भुगतान करती है। कार्य क्रमागत 15 कार्य दिवसों वाले एक पखड़े में उसके प्रतिदिन औसत कमाई 540 रुपये थी। तो 15 दिन जो काम करता है तो उसका हर दिन का एवरेज 540 है। 7 दिनों की उसकी औसत कमाई 519 है, 7 दिनों की है। ठीक है, ये डेज है और ये रुपीज़ है। ठीक है, एवरेज एवरेज रुपीज़ है। तो 519 है। ठीक है, और आखिरी के 7 दिनों की उसकी औसत कमाई 546 प्रतिदिन थी। तो पखवाड़े में 8वें दिन उसकी कमाई कितनी होगी। ओके, तो 7वें दिन की भी उसकी कितनी है, 7वें दिन की 546 है। तो देखिए, इसमें कितना आएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस, एक मिनट रुकिए। ठीक है, इसमें डिफरेंस आएगा आपका कितने का, इसमें और इसमें डिफरेंस आएगा आपका 21 का। तो 21 कम, और वो भी कम आएगा, मतलब 21 से कम, 21 कम है तो 21 इंटू 7, तो माइनस 147 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें 6 ज़्यादा है, 6 इंटू 7 42 हो गया। तो इन दोनों का करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का आपका आएगा माइनस का, अब 42 जाएगा तो 105, माइनस का 105 आएगा, जो कि एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा है 105, तो वो वापस दिया जाएगा। है, तो एट्थ दिन का निकालने के लिए क्या होगा, जितना है 540 उसमें से ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 0.5, और कितने दिन का निकालना है, यहाँ पे एक ही दिन की बात हो रही है तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 645 आएगा। तो इतना रुपया उसने 8वें दिन कमाया होगा। ठीक है, तो इतना, हाँ, चौथा ऑप्शन है आपका। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10वां देखिए, 40 और 30 त्रिज्याओं वाले दो वृत्ताकार केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि दोनों की अनुप्रस्थ और अप्रत्यक्ष उभय निष्ठिक स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन दी है, ट्रांसवर्सल टेंजेंट दिया है आपको 10√50। तो आपको फॉर्मूला पता है ट्रांसवर्सल टेंजेंट का। ठीक है ना, ट्रांसवर्सल टेंजेंट क्या होती है, 10√15 इज टू रूट में डिफरेंस के स्क्वायर, दोनों सेंटरों के डिफरेंस का, माइनस है R1 प्लस R2, रेडियस है ये। ठीक है, तो देखिए डी तो हमें निकालना ही है, R1 और R2 कितना, इसको पहले रूट को दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 10√15 का भी स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर हमें निकालना ही है, R1 और R2 का स्क्वायर था ये, फॉर्मूले में स्क्वायर आता है। ठीक है,
R1 और R2 कितना है, 40 और 30 70 हो जाएगा, 70 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे करेंगे 10 10 5 1500 आएगा ये, और ये इधर प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो 4900, और डी का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो डी का कितना आएगा ये, ठीक है, 0 0 9 और 5 14, 4 5 और 6 6400, तो ये 80 आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होगा, 80 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। ठीक है, अब देखिए ये है, ठीक है, ठीक है, ये है और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन होता है, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होता है, तो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आती है, एक्स क्यू की वैल्यू आती है आपकी वन। ठीक है, एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आती है आपकी वन। ठीक है, तो एक्स क्यू की वैल्यू वन आती है, तो एक्स क्यू की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की पावर फाइव इज टू बताना है आपको। तो देखिए ये एक्स क्यू की जगह वन आ जाएगा, वन की पावर फाइव प्लस वन अपॉन वन की पावर फाइव, तो आंसर कितना आ गया, टू आ गया। तो आपका चौथा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू रखनी है बस, और आपको पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर 30 1/4 होता है। साइन स्क्वायर 40 को नहीं लेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 60 वो 50 एक होता है, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ आपको। ठीक है ना, ओके, देखिए साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50 की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि साइन स्क्वायर 50 है मान लीजिए कोई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 - 50 लिख सकता हूँ, और इसको कॉस स्क्वायर 40 लिख सकता हूँ। तो देखिए आप, हमें पता ही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकस टू वन होता है। ठीक है ना, इसी से ये 40 और ये 50 90 हो रहा है, तो ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, 35 और 55 90 होते हैं। ठीक है ना, अब दो ही वैल्यू बची, एक तो इसकी और एक इसकी। ठीक है ना, यही तो निकालनी है। तो एक दो तीन, तो ये कितना हो जाएगा, इसे रख लीजिए। साइन स्क्वायर कितना होता है 1/4, और कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है 3/4। ओके, और बाकी एक इसका आएगा 40 का, एक 45 वाला आएगा, 45 45 40 50 वाला आ गया, और 55 35 वाला आएगा ये। ठीक है, तो अब इसे करिए, तो ये कितना आएगा, ये 4/4 हो जाएगा, कट के ये भी वन आ जाएगा, और ये तीन है ही, तो ये चार आएगा टोटल। तो आपका ऑप्शन सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 13वां सुनिए, देखिए, सुनैना और रंजन की धनराशि का योग 23 है और उनकी धनराशि का अंतर 7 है, तो सुनैना और रंजन के पास धनराशि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब सुनैना और रंजन के पास जो है 23 रुपये हैं, और सुनैना और रंजन की धनराशि के अंदर 7 है। ठीक है ना, तो देखिए क्या आएगा, 2s की वैल्यू कितनी आएगी 30, s कितना आएगा आपका 15 है, s 15 आएगा, तो r कितना आएगा आपका, r आएगा 8। ठीक है ना, s 15 आएगा तो r आएगा आपका 8। ठीक है ना, वैल्यू पुट करके, तो देखिए 15:8 क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना, सुनैना और रंजन की उसका, तो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो गया। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। कल्याण ने क्रमशः 5 और 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 की धनराशि का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है ये बताना है। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 12,000 रुपया पहली साल 5% से दिया, और दूसरी साल उसने कितने से दिया, 10% से, तो इस पर कितना ब्याज मिलेगा, 5 पे करोगे तो 12 × 5 = 60। ठीक है, 600 मिलेगा, और इससे करोगे 1,200, और इस पे भी 10% का करोगे, मतलब इस पे 10% का कितना आएगा, तो ये भी 60 आएगा।
12 से 18, 1860 रुपया क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये है ना पूरा चक्रवृद्धि ब्याज 1860 रुपया आएगा। चौथा तो दूसरा क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। एक व्यक्ति नाव में 105 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करना प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। तो देखिए उसकी 105 किलोमीटर की क्या करता है, दूरी की यात्रा करके तो उसने 105 किलोमीटर की यात्रा की, गया और वापस आया, तो आपको बताना है उसका टाइम टोटल कितना होगा। तो देखिए 105, अगर मान लीजिए पानी के बहाव की तरफ गया होगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 + 1.5, और 105 अगर ये पानी के बहाव से दूसरी दिशा में गया होगा तो ये माइनस हो जाएंगे 9.5। ठीक है ना। तो अब इसको निकालना है बस आपको कैलकुलेशन करके, 9 और 1 10, तो 105 और 10.5 प्लस, ठीक है ना, 9 में से 1 गया 8 और 7.5 और 105। ठीक है, तो जीरो यहाँ कर दो, जीरो यहाँ कर दो, इसे काटेंगे ये 10 बचेगा, और इसे काटेंगे तो 15 से जाएगा पहले, 15 पंजा 75, 15 कम 15, हाँ 15 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 70 बचेगा। फिर 5 से काटेंगे इसको तो 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, तो टोटल आवर कितना आया, 10 और 14, 24 घंटे, 24 घंटे लगे पूरा उसे तय करने में। ठीक है, चलिए 16वां करते हैं। यदि कोई छात्र किसी विषय में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो यह माना जाता है कि उस छात्र ने विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है। किसी एक छात्र ने अधिकतम कितने विषयों में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है, तो बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे वो डिस्टिंक्शन प्राप्त किए। ठीक है ना। तो देखिए अगर कितना 80%, 80% है, अच्छा ये परसेंटेज में ही दिया है आपको डाटा। ठीक है, अधिकतम अंक ये दिए हैं, ठीक है, अधिकतम अंक ये दिए हैं और ये सारे परसेंटेज में दिए हैं। तो 80 से परसेंट देखो, 1 2 3 4 5, इसने 5 में लाया है, ये 1 में लाया है, ये 1 2 1 2 3 4, ये 4 में लाया है, ये कितने में है भूगोल में, नहीं गणित में लाए हैं। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया। देखिए इसमें देखना है कि एक छात्र अधिकतम, तो छात्र देखना है, ये देखो आयुष कितने में लाया है, 1 2 और 3, 3 में ही लाया है। अमन कितने में लाया है, 1 2 3 4, 4 में लाया है। सज्जल कितने में लाया है, 1 2, 2 में लाया है। ठीक है ना, अभी तक 4 हाईएस्ट है। ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 हाईएस्ट है। ठीक है ना, 1 2, ठीक है ना। अब 1 2 3, ये 3 में ही है, 1 2 3, ये 4, ये भी 4 में है। ठीक है ना, ये एक, ये 1 में ही है, और ये 2 में है। तो 4 क्या है, हाईएस्ट है। कितना है हाईएस्ट, 4 है। ठीक है, ओके। एक टी शर्ट का अंकित मूल्य 560 है, दुकानदार कृष्ण 7% की छूट देता है और 12% का लाभ अर्जित करता है। यदि छूट ना दी जाए तो कृष्णा को कितना लाभ होगा। ठीक है ना। तो देखिए क्या कहता है वो, कि देखिए MRP और CP, ठीक है ना। ठीक है, तो अच्छा चलो पहले वैसे कर लेते हैं। 100 रुपया की छूट है, मतलब 100 रुपया का MRP है, छूट देगा तो वो कितने की हो जाएगी, SP हो जाएगा। छूट देगा तो वो 90, वो सॉरी 84 की हो जाएगी, 16% छूट है ना, 16% छूट है तो वो हो जाएगी 84 की। और ये इसके कितने, 112 के बराबर है, 112 के बराबर है। ठीक है ना, 112% के बराबर है। तो 112 के बराबर है 100। वो बोलता है अगर वो छूट ना दे, तो ये तो आपका CP है, तो वो छूट ना दे तो वो 100 रुपये की चीज़ बेचेगा, 100 रुपये की ही बेचेगा। तो 84/112 इंटू 100, ये आपका CP होगा, और ये फिर SP हो जाएगा। अगर वो छूट नहीं देगा तो ये SP हो जाएगा। तो अब ये 100 से 100 काट देंगे और ये 112 इधर आ जाएगा, इंटू 84 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इसे छोटा कर लीजिए, तो कितना, 21
और इसे काटेंगे कितने से, 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 8 छक्को 32 है, तो 7 तीन 21, 7 चक्कू 28। तो इसका एक 3 पे फायदा होगा 100, तो आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, ओके। ठीक है, एक्स वाई जेड स्क्वायर इतना दिया है, एक्स वाई जेड इतना दिया है और एक्स वाई जेड निकालना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कितना हो गया, 628 हो गया, और 2 इंटू ये कितना है 24 हो गया। ठीक है, तो 628 प्लस 48, तो इसे करेंगे 8 8 दूनी 16 की 6। ठीक है, और 4 5 6 7 और 6, एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, ये स्क्वायर रूट इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये कितने का होता है, ये 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां करते हैं। एक वृत्त एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंकित कोण की माप, ठीक है ना, 128.5 डिग्री है, उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर अंकित कोण ज्ञात करिए। देखिए इसमें बोला क्या है कि एक ये चाप मतलब कॉर्ड है, इससे यहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक एंगल बनता है, वो है 128.5 डिग्री का। तो उसने क्या कहा, उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर अंकित कोण ज्ञात करिए। तो इसी चाप से परिधि पर कोई कोण बनता है। ठीक है ना, ये मान लीजिए ये कोण, ठीक है, ये कोण बनता है, तो ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, तो ये कितना होता है, इसका हाफ होगा। कितना होगा, इसका हाफ होगा। आपको पता ही होगा कि सेंटर से एक ही बेस से कोई एंगल सेंटर पर बनता है और सरकमफ्रेंस पे बनता है, तो वो उसका हाफ हो जाता है। तो 128.5 का 2 करेंगे तो 64.25, 64.25, तो ऑप्शन डी आपका एकदम क्या है, सही है। ठीक है, 20वां देखिए। कंपनी पी के मासिक मुनाफे और कंपनी यू के मासिक मुनाफे का अनुपात कितना है। तो देखिए, ये मंथली प्रॉफिट है। ठीक है ना, ये मंथली प्रॉफिट है 200, 281, ठीक है ना, 800। ठीक है, तो कंपनी पी का क्या है, कंपनी पी का मासिक मुनाफा, ठीक है, कंपनी पी का मासिक मुनाफा ये है, और कंपनी यू का ये है, तो ये कितना है 320। ठीक है, ये है, और इसका कितना है 800। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 8 चक्कू 40 बचेगा, 100 बचेगा, 40 बचेगा, जीरो से जीरो गया, तो ये 5 से और ये 2 रह गया। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है। ठीक है। हम्म, ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, क्या दिया, मौसम विज्ञान में विशेषता रखने वाले शोध छात्रों की संख्या लगभग खगोल भौतिक में विशेषता रखने वाले शोध छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मौसम विज्ञान आपका क्या है इसमें। ठीक है ना, इसका है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है आपका मौसम विज्ञान। हाँ, ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। खगोलीय व्यवस्था का एस्ट्रोफिजिक्स। तो देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं बता दूंगा आपको। देखिए यह मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जो 17% है आपका। ये आपका, हाँ, एस्ट्रोफिजिक्स है। ठीक है, और ये 23% है आपका। ठीक है ना, तो आपसे पूछा 17/23 इंटू 100 पूछा है कि कितना होगा, मतलब परसेंटेज बताना है इसका। ठीक है ना, तो देखिए पहले ऑप्शन में सारे 7 हैं, तो पहला तो 7 से जाएगा, तो कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो इसे 1723 से डिवाइड करोगे, तो पहला 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 6, 7 21, 2 7 14 15 16। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा, अब यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9 बचा और 0 बचा। तो अब 23 कितना जाएगा, 3 बार जाएगा कि, ठीक है, 9 और 6 3 बार जाएगा। ठीक है, हाँ, अब करेंगे तो ऊपर निकल जाएगा 20 73 नहीं, 3 3 6 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 बार 4 बार करेंगे, 4 एकम 4 दूनी 4 12, 4 4 8 9 92। ठीक है, 92 आएगा 4 से, तो इसे 3 बार ही करेंगे 69 आएगा।
अच्छा 73 3 आ गया, तो देखिए 3 एक ही में है चौथे वाले में, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन को, जब भी करना जब टाइम बचा हो। ठीक है ना। एक छात्र एक एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 25 की कितनी है? 14 वर्ष है। और 14.6 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए विद्यार्थी इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं। 5 नए विद्यार्थी आ जाते हैं, कितना? 14.6 वाले की। ठीक है ना। हो जाते हैं। कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु निकालनी है, तो 30 की औसत आयु निकालनी है। तो अब देखिए एक्स्ट्रा कितना है इसमें? 6 है, तो किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा ये? 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 30 हो जाएगा, 0.06 था तो 3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 30 की निकालनी है, पूरी 30 की निकालनी है, तो 14 है। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा कितना? 3/30, क्योंकि 30 है ना, जितना भी इंक्रीज या घटता है वो जितने स्टूडेंट होते हैं उतने से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। तो इसे करेंगे तो 3 से 10 0.1, 14.1 वर्ष। कितना? 14.1 वर्ष इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 14.1 वर्ष उनकी वो हो जाएगी आयु। ठीक है, अब ये देखिए। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको इसको और इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास जीरो बचेगा। ठीक है, जैसे वन से वन कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा और एन से एन कट जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो बचेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इजकल्स टू जीरो होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल्स टू 3ab। तो ए बी और सी ये दे रखे हैं, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 3 1 माइनस एम माइनस एन और एन माइनस वन अपॉन 1 माइनस एम माइनस एन और एन माइनस वन। ठीक है, और ये 12 है, तो इसको करेंगे 4 आएगा, इससे ये इससे ये इससे ये कट जाएगा, तो 1/4 आपकी वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका चौथा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 24वां क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 7:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है ना। तो 1:2 है, तो देखिए अब इसे क्या मान लूँ? x/2x मान लूँ, 7 और 7 ऐड कर दूँ इनमें से, 3/5 हो जाता है। ठीक है, तो 5x, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x और 7×5 = 35, 6x और 7×3 = 21। तो 21 इधर जाएगा, x इधर आ जाएगा, 21 इधर चला जाएगा, तो कितना? 14x बचेगा। ठीक है ना। तो क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है? तो 14, तो ये रेशियो था, तो 14 × 2 करेंगे तो 28। तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 28 आएगी। ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन आपका फिर से सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25वां ही करते हैं। एक प्रसिद्ध ब्रांड ने अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित किया, मतलब किसी का सीपी 100 है तो उसने उसको 140 एमआरपी पे रखा, अंकित किया, परंतु ग्राहकों को यूपीआई भुगतान करने पर 7.5% की छूट देता है। यदि ग्राहक यूपीआई द्वारा भुगतान करके एक शर्ट खरीदने के लिए इतना रुपये का भुगतान करते हैं तो टी शर्ट का वास्तविक लाभ क्या है? ठीक है ना। देखिए, ठीक है, अब वो कितना? 7.5% उसके डिस्काउंट मिलता है। ठीक है ना, 7.5% इसे डिस्काउंट मिलता है, तो इसे मैं ऐसे कर, इसे कैसे लिख सकता हूँ? और मैं 7 1/2 लिख सकता हूँ, 7×2 = 14, 15/2%, 15/2% का इसे वो मिलता है लाभ। तो 14 का 15/2% निकालूंगा अपॉन 100, तो कितना निकलेगा? जीरो से जीरो चला जाएगा, 2 से ये 7 बचेगा। ठीक है ना। और 5 से इसे काटूंगा, 5 से इसे काटूंगा तो कितना बचेगा? ये तो 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, तो 2.1। ठीक है ना, कितना? 2.1 क्या बचता है? 15/2, 7 का परसेंटेज नहीं, सॉरी, ये 7 भी तो है, 7×7 = 7 21 है, 21 है अपॉन 2 करेंगे तो इसका बचेगा 10.5। 10.5 रुपये का क्या मिलता है? इसे फ़ायदा मिलता है, 10.5 रुपये का इसको फ़ायदा मिलता है, तो 10.5 रुपये इसमें से घटा दूंगा तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 10.5 रुपये का फ़ायदा कर दूंगा तो 10 घटाऊंगा 30, और ये बचेगा 29.5। ठीक है ना, इतने रुपए में बेचेगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर दी है? जिसकी वैल्यू दी है
1813 के बराबर की है, ठीक है ना। तो 129.5 इसे हटाएंगे तो जीरो यहाँ चला जाएगा। देखिए इसने पूछा कितने रुपए का फ़ायदा होता है उसे, 29.5 रुपये का उसे फ़ायदा होता है, ठीक है ना। 29.5 का ही तो फ़ायदा होता है उसे। यहाँ पे देखिए 29.5 रुपये का उसे फ़ायदा होता है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 18, इसे ठीक से लिख देता हूँ एक बार। 1813 पॉइंट हटाया तो जीरो आ गया, 1295 यहाँ आ गया, 29.5 आ गया, पॉइंट हटाया तो ये जीरो यहाँ पर कट गया, ठीक है ना। अब देखिए इसे 5 से काट देता हूँ, इसे भी और इसे भी 5 से काट देता हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 10, 55 25 और 9 45, इसे काटूंगा 5 चक्को 20, 55 25 और 59 आएगा, ये 59 आएगा, ये 259। तो इसे कितने से कर दूँ, 9 सत्ते 63। तो इसे 7 से करूँगा क्योंकि 3 एंड में है, तो 9 सत्ते 63 करूँगा तो कितना आएगा 3, और 7 5 35, 9 सत्ते 63, 35 और 6 41, 1 4, 7 7 दूनी 14 और 18, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपको कितने बार, 7 बार, ठीक है, 7 बार कट जाएगा। तो 7 × 59 आपका आंसर होगा, ये कितना होगा, 9 सत्ते 63, आंसर लगी 6, 9 7 5 35 और 4 41, 413। तो जो आपका ऑप्शन एक है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे जो ये देखिए इसमें जैसे काफ़ी लंबा कैलकुलेशन था, तो वो जो आपने पीछे यूनिट डिजिट से करना या फिर डिविजिबिलिटी से करना वो हेल्प करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत इनमें टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन, और अगली वीडियो में मिलते हैं अगली शिफ्ट लेके। तो जब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।